आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में पीसी क्लासेस में। और मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती और आज आपके लिए लाया हूँ एक्स्ट्रा क्लास में एक नया टॉपिक हिस्ट्री से हैदर अली, जिसका आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। हैदर अली का उत्कर्ष, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और सारी चीज़ जो हैदर अली से जुड़े हुए हैं सबको जानते हैं। देखिए, हैदर अली का उत्कर्ष जो हुआ था, हैदर अली का जन्म 1721 में बूढ़ी कोटा यानी कर्नाटक में हुआ था। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और वह मैसूर राज्य की सेना में फौजदार थे। मैसूर का वास्तविक संस्थापक हैदर अली को कहा जाता है और हैदर अली 1761 में वह मैसूर का शासक बना। 1761 में मैसूर का शासक बना हैदर अली, और हैदर अली को ही मैसूर का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मैसूर जो कि कर्नाटक का ही पुराना नाम था, मैसूर। देखिए, कहा गया 1761 में मैसूर का शासक बना कौन? हैदर अली। जब वह मैसूर का राजा चिपका कृष्णराज था, जब मैसूर का राजा चिपका कृष्णराज था, तब उसके समय में सत्ता को धोखे से हथियाने की प्रथा चालू हो गई थी। 1732 में 1732 में मैसूर पर दो भाइयों देवराज और नंदराज का शासन था। मैसूर मतलब कर्नाटक ही है, पुराना नाम है मैसूर। जो पहले राजा चिपका कृष्णराज के मंत्री थे, अब वो लोग शासन करने लगे। यानी जैसे यहाँ बताया था धोखे से हथियाने का, तो ये लोग भी धोखे से ही हथियाए थे। हैदर अली इन्हीं की सेना में, मतलब नंदराज और देवराज की सेना में सैनिक थे। हैदर अली के पूर्वज दिल्ली प्रदेश के मूल निवासी थे, जो कि बाद में दक्षिण की ओर पलायन कर गए। सन 1728 ईस्वी में पिता के देहांत के बाद हैदर अली को, यानी फतेह मोहम्मद उनके पिता थे, उनके मृत्यु के बाद हैदर अली को अनेक प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही एक प्रमुख कारण था कि हैदर की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो आजीवन अशिक्षित ही रहा। परंतु इन चुनौतियों ने उसे दृढ़ निश्चयी, उत्साही, प्रखर बुद्धि और वीर योद्धा बनाया। हैदर अली को हैदर अली की बहादुरी से प्रसन्न होकर जो नंदराज थे, दोनों भाई में से एक जो नंदराज थे, उन्होंने उसे 1755 में तमिलनाडु यानी डिंडीगुल, तमिलनाडु में है, डिंडीगुल का फौजदार यानी मिलिट्री कमांडर बना दिया। डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार स्थापित किया। अपने सैनिकों को फ्रांसीसी सेनापतियों से प्रशिक्षण दिलवाया, ट्रेनिंग दिलवाया, और 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। तब हैदर अली ने ही मैसूर को सुरक्षित बचाया था। यानी 1759 में मैसूर पर जब मराठों ने आक्रमण किया था, तब हैदर अली ने ही मैसूर को सुरक्षित बचाया। इसी वजह से खुश होकर नंदराज ने हैदर अली का प्रमोशन कर दिया। मतलब उनको जो क्या बनाया था, देखिए यहाँ पर उनको जो कमांडर बनाया था, फौजदार बनाया था, मिलिट्री कमांडर बनाया था, उससे उनको एक अलग आगे का पद यानी मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया। कौन? नंदराज ने ही सारा काम कर रहा अभी तक। कुछ समय उपरांत उसे नंदराज के साथ त्रिचनापल्ली के घेरे में कार्य करने का अवसर मिला। इस अभियान में उसने अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी से बहुत सी बंदूकें तथा भारी मात्रा में गोला बारूद छीन लिया अंग्रेजों से, हैदर अली ने। इसके परिणाम स्वरूप इसकी सैन्य शक्ति में असाधारण वृद्धि हो गई। 1760 में यानी 1760 में सेनापति हैदर अली ने नंदराज की हत्या करके सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया। जैसे कि पहले लिखा गया था कि ये जो है शासन जो भी स्थापित करता है धोखे से ही कर रहा था। तब जाकर 1761 में हैदर अली जो है मैसूर का वास्तविक शासक बना। यानी जो पहले पढ़े हम लोग कि हैदर अली ही मैसूर का वास्तविक शासक था, उनका जर्नी देख लीजिए, यहाँ तक था। उनके बाद क्या होता है कि हैदर अली एक योग्य सुल्तान था, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर योग्य सुल्तान नहीं रहता तो मैसूर का वास्तविक शासक कहलाता है क्या? एकदम योग्य सुल्तान था। सत्ता जैसे ही हाथ में आया, सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। कहाँ का? मैसूर का, मतलब कर्नाटक का। उसने 1763 में बंदनूर पर अधिकार कर उसका नाम बदल दिया और उनका नाम हैदराबाद रख दिया। इसके अतिरिक्त सुंडा, सेरा, कनारा, रायदुर्ग सभी पर अधिकार कर लिया और नाम को भी कुछ कुछ का चेंज करते गया। कालीकट, कोचीन, पालघाट ये के राजाओं को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। इतने प्रखर राजा थे ये। हैदर अली ने, यानी शासक थे, हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया हैदर अली ने।
उसके राज्य विस्तार से निकटवर्ती राज्य ब्रिटिशर्स, निजाम यानी निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम और मराठे भयभीत हो गए। ये सभी हैदर अली को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानने लगे, कंपटीटर मानने लगे। तो मराठों ने माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मैसूर पर 3 बार आक्रमण किया। तीनों ही युद्ध में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। हैदर अली को यह हार का सामना करना पड़ा और इन युद्धों में मराठों ने हैदर अली से धन भी और राज्य भी, तो धन और राज्य का कुछ भाग अपने अधिकार में कर लिया। तो इस तरह करके उनका 3 जो आक्रमण लिखा गया है, एक है पहला आक्रमण 1764, दूसरा 1766 और तीसरा 1771 मराठों के साथ। तो 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद हैदर अली ने 1774 से 1776 तक मराठों से संघर्ष कर अपने हारे हुए क्षेत्र को 2 बार जीत लिया। किनकी मृत्यु के बाद? माधवराव की मृत्यु के बाद। अंग्रेजों ने भी मराठों की तरह ही मैसूर पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में कुल 4 युद्ध लड़े गए। इन युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मीन्स अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर, कर्नाटक। आंग्ल की ओर से अंग्रेज लोग थे, मैसूर से हैदर अली थे। ये सभी युद्ध 1767 से 1799 में लड़कर समाप्त हो जाते हैं और कोई न कोई युद्ध जो है संधि के साथ ही समाप्त होती है। जैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ संधि के साथ ही समाप्त हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 में स्टार्ट, 1769 में समाप्त होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 में स्टार्ट होता है और 1784 में समाप्त होती है। यह जो युद्ध समाप्त होता है इस में मंगलोर की संधि की गई थी और यहाँ तब गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला जो युद्ध समाप्त हुआ था वह मद्रास के संधि के साथ समाप्त हुई थी, पहला वाला, उसमें कोई गवर्नर जनरल नहीं था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792। ये श्रीरंगपट्टनम यानी उनकी राजधानी को ही दे दिया गया था, इसके साथ संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही यानी 1780 टू 1784 मीन्स हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 में हो जाती है। तो उनके बाद उनका अगला शासक जो उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान ने ही तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े और चतुर्थ संघर्ष के दौरान ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही मैसूर को ब्रिटिश शासन का अधीन कर लिया जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, है भी। और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। ठीक, तो ये जो था कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट बराबर मिलता रहे। मिलते हैं अगला लेसन में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए हिस्ट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए